नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भास्करा पामिस्ट्री दर्पण और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, इस सीखने की कड़ी में हस्तरेखा में हम बात करेंगे एक प्रमुख रेखा, मेजर रेखा के ऊपर। और तीन प्रमुख रेखाओं में से ये रेखा एक होती है, इसे कहते हैं हम हृदय की लकीर, हृदय रेखा। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये रेखा क्या कहती है और कैसे कैसे फलादेश देती है। देखिएगा, यदि हृदय की रेखा जिन हथेलियों में बुद्ध पर्वत से प्रारंभ हो करके और सूर्य पर्वत के नीचे जा करके समाप्त हो जाए, मानी ये बुद्ध का पर्वत है यहाँ से आके, और यहाँ पे जो सूर्य का पर्वत है ठीक इसके नीचे, यहाँ पे आके समाप्त हो जाती है, इससे आगे नहीं जाती है। तो ऐसे जो भी जातक होते हैं, लोग होते हैं, थोड़े से चिड़चिड़े स्वभाव के होंगे, जिद्दी होंगे, कठोरता इनके अंदर ज़्यादा होगी। अब सवाल है, ऐसा क्यों होगा? अगर ऐसा है तो ऐसा होगा क्यों? देखिएगा, जो ये हमारा हृदय है और हमारा ये सूर्य है, ठीक है ना। सूर्य पर्वत को देखा जाए तो सूर्य कठोरता है और हृदय निर्मल है। देखा जाए तो जब ये रेखा सूर्य पर्वत के साथ युक्ति बनाती है, जब ये रेखा यहाँ से निकलकर यहीं तक आती है, आगे नहीं बढ़ती है, तो सूर्य पर्वत के साथ युक्ति बनती है इसकी, तो व्यक्ति जिद्दी होगा, यानी कह सकते हैं हृदय विहीन होगा। अब यदि कोई व्यक्ति अनुशासित हो, कहीं कोई बात पर जो है झुकना जानता ही नहीं हो, तो सीधी सी बात है उसे हृदय विहीन कहा जाएगा। और सूर्य पर्वत में अनुशासन की भावना ज्यादा होती है, स्वतंत्रता की भावना ज्यादा होती है, दूसरों के ऊपर अपना आधिपत्य करने की भावना ज्यादा होती है। और जब ये रेखा जो है अनामिका के नीचे जाकर यहाँ पे जो आप चित्र में देख रहे हैं रुकेगी, तो सीधी सी बात है व्यक्ति क्रोधी हो जाएगा, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाएगा, व्यक्ति अपने मन की करने वाला होगा। ये फल ये देती है। और यश मान सम्मान की चाह तो रखेगा, लेकिन उसे मिलेगी नहीं, क्योंकि देखो सम्मान दो प्रकार से मिलता है, एक आपसे डर के और दूसरा आपके निर्मल भावनाओं के कारण। आपकी जो भावनाएं हैं वो इतनी निर्मल हो कि सबको आपसे जोड़ ले। लेकिन सूर्य पर्वत पे है तो आपको मिलेगी तो है सही, सम्मान तो मिलेगा, लेकिन डर के कारण मिलेगा। अब यही जो है रेखा थोड़ी ऊपर बढ़ जाए, यहाँ से निकले और ये शनि का पर्वत है इसके नीचे पे समाप्त हो जाए, तो निश्चित तौर पे जो है ज़्यादातर मामले में ऐसे जो लोग हैं छल कपट करने में ज़्यादा माहिर होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अपना केवल हित चाहने के लिए, अपना हित सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर बैठेंगे। कह सकते हैं आप ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। स्वार्थी तो वैसे सभी होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों में स्वार्थ की भावना थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है एक सामान्य व्यक्ति से। अपने हित के आगे किसी का हित नहीं सोचेंगे। समाज में ऐसे लोग दिखावे के लिए बड़े पद पर होते हैं या कई बार बड़े पद तक पहुंचते भी हैं, लेकिन आप इनको स्वार्थी, परम स्वार्थी कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने हित के लिए ही सदैव सोचते हैं, सफल होते हैं, सफलताओं में कहीं कोई कमी नहीं होती है। ऐसे लोगों के पास हो सकता है ज़्यादातर भौतिक सुखों का अंबार कह सकते हैं, अत्यंत होगा, लेकिन अपने आगे ये किसी की नहीं सोचेंगे। हाँ, लेकिन यहां चंद्र पर्वत से आके कोई रेखा इस पे मिल जाती है तो इसका जो है चीजें बदल जाएगी। ऐसे में ये व्यक्ति जो है दयालु किस्म का हो जाएगा, फिर ये चीजें इससे नष्ट हो जाएगी। अब यही रेखा जो हृदय की रेखा है,
किसी की इस बुद्ध पर्वत से निकलती, ये बुद्ध पर्वत से ही है, इसके नीचे से किसी भी की हो, हृदय रेखा यहीं से निकलती है, बाकी जगह से नहीं निकलती है। इसी को हृदय रेखा कहते हैं। किसी की यहाँ से निकले और आचार्य बृहस्पति पर चला जाए, चाहे ये इतनी दूर जाए, चाहे ये जो है यहीं तक जाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं आचार्य बृहस्पति जो हमारे प्रथम गुरु हैं, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसे जो जातक होते हैं, जातिकाएं होती हैं, सबके लिए सोचने वाले, विद्वान, बुद्धिमान, तेजस्वी, हृदय से प्रेम करेंगे और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ होंगे, अंत तक निभाने वाले ये लोग होंगे। स्वाभिमानी होंगे, स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लोगों पर पूर्णतः विश्वास किया जा सकता है। निर्मल हृदय के लोग होंगे, ऐसे लोग निर्मल हृदय के कहे जाएंगे। ऐसे लोग मान, पद, प्रतिष्ठा, कोई ऊंचा पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। हाँ, इन जातकों की हथेली में अगर सूर्य रेखा भी बली दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई पड़ती हो, भव्य दिखाई पड़ती हो, तो निश्चित ये जातक उच्च अधिकारी बनने योग्य होते हैं। ऐसे लोग चाहे जिस भी प्रकार से हो, व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते हुए पाए जाते हैं, ये निश्चित है। अगर आप देखें तो निश्चित रूप से ऐसे जो है हृदय रेखा वाले व्यक्ति और ऐसे योग वाले व्यक्ति जो है जीवन में भव्य जीवन को व्यतीत करते हैं। अब ये रेखा बुध से निकलती है और इस प्रकार से पूरी हथेली को पार कर जाती है, पूरी लकीर बन जाती है, आगे तक इसको पार कर जाती पूरी हथेली को। कम देखने को मिल जाती है ये रेखा, लेकिन मिल जाती है। बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन मिल जाती है, होती है। मैंने जब हथेलियों का विश्लेषण शुरू किया तो ऐसी हथेलियां भी मेरे पास बहुत सारी आई है, मानी बिरले हाथों में ये होती है। यदि ये रेखा किसी हथेली में दिखाई पड़े तो ऐसे लोग भी बड़े सफल होते हैं। सफलता अपने बल पर इन लोगों को प्राप्त होती है और प्रेम में ये विश्वासी होते हैं, लेकिन कई बार ये प्रेम सामने वाले के करने के दौर में इतना ज़्यादा उस पर अपना आधिपत्य मानने लगते हैं कि सामने वाला नाराज हो जाता है। कई बार इनकी अत्यंत प्रेम करने की भावना शक भी इनके अंदर भर देती है, लेकिन ये लोग प्रेमी अत्यंत होते हैं। ऐसे लोग विश्वसनीय भी बहुत होते हैं। ऐसे लोग अपने बल पर जीवन काल में सर्वथा सफल होते हैं। ऐसे लोग अपने बदौलत सब कुछ पाते हैं। यह है इस हृदय रेखा का फलादेश। धार्मिक भी होते हैं, धर्म कर्म से संबंधित चीजों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, दान पुण्य से संबंधित चीजों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, बहुत अच्छे धार्मिक भी होते हैं। कई बार ये अध्यात्म के क्षेत्र में उच्च पदों पे ऐसे लोग पाए जाते हैं। अब एक प्रकार की हृदय रेखा अलग से देखते हैं। देखें, मैं इस तरह से समझाता हूं कि सबको समझ में आ जाए। इसी उद्देश्य को लेकर हमने इस चैनल का गठन किया है, इस चैनल को खोला है। देखिए यहाँ पे, यदि हृदय रेखा किसी की इस तरह से चली जाए और यहाँ पे जो तर्जनी है, जिस इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर के बीच में ये रेखा जारी हो, किसी पर्वत पे नहीं जा रही हो, तो इस रेखा में दो पर्वतों का बलाबल आ जाता है। शनि का बलाबल आता है, वहीं गुरु का भी बलाबल आता है। ऐसे लोग अपनी जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। इनकी सोच बहुत आगे बढ़ने की होती है और इस रेखा पे गुरु का बलाबल आ जाने के कारण जातक की इच्छा सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की होती है, लेकिन वहीं शनि का बलाबल आ जाता है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए जातक किसी का इस्तेमाल कर सकता है, अपने से नीचे वालों का इस्तेमाल भी कर सकता है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करेगा,
येन केन प्रकारेण, जो भी उससे हो जाए वो करेगा। ये रेखा कहलाती है इस प्रकार की। देखिएगा, मैंने जो है हृदय रेखा में काफ़ी विस्तृत रूप से आपको बता दिया है। मुझे लगता है यही बहुत है अध्ययन करने के लिए। कुछ और भी चीज़ें हैं, वो जब आप हथेली का अध्ययन करने बैठ जाएंगे तो कुछ चीज़ें आपको स्वयं ही समझ में आ जाएगी। लेकिन देखिएगा, हथेली जब देखते हैं, एक राज की बात मैं बता लेता हूँ। जब हथेली देखते हैं ना, तो आपको ज़्यादा समझ में शास्त्र पढ़ने से नहीं आता है, आपको इष्ट सिद्धि से आता है। और इष्ट सिद्धि तब होती है जब गुरु की शरणागति व्यक्ति जाता है। ठीक है ना? वो बहुत बड़ी चीज़ है। गुरु जिस मंत्र को देता है उसको बड़ा साध के देता है, उसके रोम रोम में वो मंत्र रहता है और आपके तत्व के अनुसार आपको मंत्र दिया जाता है, गुरु मंत्र, और उससे आप इष्ट सिद्धि प्राप्त करते हैं। और वही इष्ट सिद्धि हथेली की बारीक से बारीक रेखाओं को देखने में जो है आपकी मदद करता है। ये निश्चित है। ठीक है ना? जो वाणी की शक्ति है, जो बोलने की ताकत है, वो आपका जो है आपका तप देता है। ये झूठ मूठ नहीं है, वैज्ञानिक फॉर्मूला है ये। तो मैंने आज आपके हृदय के रेखा के बारे में बताया है और उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। थोड़ा सा वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आप वो बटन दबा दीजिएगा। साथ में घंटे का आइकन भी होगा, उसको भी दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं जानकारी से भरा वीडियो इसमें डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा और आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।